नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैंने चैट जीपीटी का उपयोग करके ईपीएफओ परीक्षा में 85 से 162 अंक कैसे प्राप्त किए। आइए जानते हैं मेरी रणनीति। सोचिए, एक मुश्किल सरकारी एग्जाम और तैयारी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता। कोई किताब नहीं, कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ चैट जीपीटी। क्या ये हो सकता है? आज हम इसी अनोखे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। तो असली सवाल यही है, क्या एआई सिर्फ 7 दिनों में किसी के स्कोर को सच में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई एक मॉक टेस्ट से और स्कोर था 200 में से सिर्फ 85। हाँ, सही सुना, 85। ये थी हमारी स्टार्टिंग लाइन। अब देखते हैं कि एआई के साथ 7 दिन बिताने के बाद ये नंबर कहाँ तक पहुँचता है। तो चैलेंज था ईपीएफओ 2025 का एग्जाम, और ये कोई आसान एग्जाम नहीं है, काफी टफ माना जाता है। और मुश्किल ये थी कि तैयारी के लिए टाइम बहुत कम था, पारंपरिक कोचिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो जब टाइम की इतनी कमी हो और पहाड़ जैसा सिलेबस सामने हो, तो कुछ अलग सोचना ही पड़ता है। और यहीं पर आइडिया आया कि क्यों ना एआई को ही अपना स्टडी पार्टनर बना लिया जाए, आज के जमाने का एक मॉडर्न सॉल्यूशन। तो चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में चैट जीपीटी का इस्तेमाल असल में किया कैसे गया। देखिए, तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है प्रैक्टिस। तो एआई को सीधे सीधे कमांड्स दिए गए, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पर ईपीएफओ के पिछले साल के सवाल बनाओ, और बूम, कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार। फिर एक और कमाल की चीज थी स्मार्ट नोट्स। एआई को बोला गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर कॉर्नेल नोट्स बना दो। जिन्हें पता नहीं, ये नोट्स बनाने का एक बहुत ही साइंटिफिक और असरदार तरीका है। इससे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करना एकदम आसान हो गया। और बात सिर्फ नोट्स बनाने या सवाल सॉल्व करने तक नहीं रुकी। एआई का इस्तेमाल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी किया गया। जैसे ये देखिए, उसे बस इतना कहा, 3 दिन का एक सॉलिड रिवीजन प्लान बनाओ, और उसने अपना काम एकदम बढ़िया तरीके से किया। तो ये सब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? लेकिन सच कहूं, ये सफर इतना भी सीधा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अपने चैलेंज थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो देखिए, पहले 1-2 दिन तो बहुत स्ट्रगल था। चैट जीपीटी कभी-कभी गलत जवाब दे देता था, जिससे बड़ी कंफ्यूजन होती थी। लेकिन तीसरे-चौथे दिन तक थोड़ी समझ आने लगी कि उससे सही सवाल कैसे पूछ रहे हैं, और फिर जवाबों की एक्यूरेसी भी बढ़ने लगी। और 5वें-6ठे दिन तक तो गाड़ी पटरी पर आ गई थी। तैयारी में एक अच्छी स्पीड बन गई और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और इस पूरे हफ्ते का जो सबसे बड़ा सबक था ना, वो ये था, एआई जो भी बताए उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। हर फैक्ट, हर जानकारी को ऑफिशियल सोर्सेज जैसे सरकारी वेबसाइट से वेरीफाई करना, ये सबसे जरूरी स्टेप है। तो एआई के साथ 7 दिन की जोरदार पढ़ाई के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, सच का सामना करने का टाइम, फाइनल मॉक टेस्ट का टाइम। याद है ना, शुरुआत कहाँ से हुई थी? 200 में से 85, ये था हमारा बेस स्कोर। और 7वें दिन फाइनल स्कोर था 162। 200 में से 162, यकीन करना मुश्किल था। ये एक जबरदस्त जंप था। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, सिर्फ 1 हफ्ते में। पूरे 77 नंबरों का फर्क। तो ये 162 का स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो एआई आपकी सीखने की स्पीड को कई गुना, सच में कई गुना बढ़ा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे एक्सपेरिमेंट ने हमें एआई के साथ पढ़ाई करने के बारे में आखिर सिखाया क्या? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें साफ पता चलता है कि क्या चीज काम आई और क्या नहीं। जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बनवाने, स्मार्ट नोट्स तैयार करवाने या रिवीजन प्लान बनाने में एआई जबरदस्त था। लेकिन जहां बात आई लेटेस्ट कानूनी बदलावों की या मुश्किल कैलकुलेशंस की, वहां वो उतना असरदार नहीं था। तो कुल मिलाकर इस पूरे एक्सपेरिमेंट से 4 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, एआई सीखने और कंटेंट बनाने की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। दूसरी, स्टडी प्लान बनाने के लिए ये एक पावरफुल टूल है। तीसरी, इंसान की अपनी मेहनत और चीजों को वेरीफाई करने की आदत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और सबसे जरूरी, एआई आपका साथी है, आपकी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। तो आखिर में ये एक्सपेरिमेंट एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
AI एक बहुत ही पावरफुल स्टडी पार्टनर तो है, लेकिन क्या हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर ये वीडियो आपकी पढ़ाई में मददगार रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और exampreparation.ai चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।